नमस्कार, चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। चक्रव्यूह के चक्र में जो लोग आज फंसे हैं उनको एक्सपोज करूंगी, उनके गुनाहों की फेरिस्त खोलूंगी। सबसे पहले बात विपक्षियों की, अगली खबर में बात मायावती की, फिर बात सपा की, आखिरी खबर में बात अपराधियों की। सबसे पहले बात विपक्षियों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नगर निकाय चुनावों में बीजेपी ने जबरदस्त सफलता हासिल की है। बीजेपी ने यूपी के सभी 17 मेयर सीटों पर कब्जा कर लिया है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष के 199 में से 88 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज किया है। इस सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी को बधाई दी। यूपी बीजेपी को जीत की बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा, निकाय चुनावों में इस शानदार विजय के लिए यूपी बीजेपी की सभी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई। ये सफलता योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे अभूतपूर्व विकास को लेकर जन जन के समर्थन को अभिव्यक्त करती है। यूपी के मेयर के 17 में से 17 सीटें, नगर पालिका अध्यक्ष के 199 में से 88 सीटें और नगर पंचायत अध्यक्ष के 544 सीटों में से 191 सीटें बीजेपी ने जीत कर इतिहास रच दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी को नगर पालिका अध्यक्ष की 35 सीटें, बसपा को 16 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें और अन्य को 52 सीटें मिली। अगर नगर पंचायत अध्यक्ष की बात की जाए तो 544 में से बीजेपी को 191, सपा को 78, बसपा को 37, कांग्रेस को 14, आम आदमी पार्टी को 6 सीटें और अन्य को 217 सीटें मिली। वहीं आम आदमी पार्टी को नगर निगम पार्षद की 8 सीटें, नगर पालिका पार्षद सदस्य की 30 सीटें, 6 और नगर पंचायत सदस्य की 61 सीटें भी मिली हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा 9 अप्रैल 2023 को की गई थी। इसमें 17 महापौर, 1420 पार्षद, नगर पालिका पार्षदों के 199 अध्यक्ष, नगर पालिका पार्षदों के 5327 सदस्य, नगर पंचायतों के 544 अध्यक्ष और नगर पंचायतों के 7178 सदस्यों के लिए 4 और 11 मई को मतदान हुए। वोटों की गिनती 13 मई 2023 को हुई थी। चुनाव के दौरान बीजेपी ने तरह तरह के नारों का प्रयोग किया। इनमें बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँप रहे हैं, रंगदारी ना फिरौती, यूपी नहीं है अब किसी की बपौती, वहीं माफिया नहीं अब महाउत्सव हमारी पहचान है और नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा जैसे स्लोगन का खूब प्रयोग हुआ। इन नारों को सुनकर मतदाता खूब उत्साहित नजर आए थे। वहीं बीजेपी को इस बम्पर जीत से विपक्षी बौखला गए। अगली खबर में बात मायावती की। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका चुनाव के नतीजों ने बसपा को फिर से उठने की उम्मीदों को धराशायी कर दिया है। बसपा को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में करारा झटका लगा। वो मेयर की एक भी सीट जीतने में विफल रहे। नगर पालिका पार्षद एनपीपी और नगर पंचायत एनपी अध्यक्ष पदों पर भी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 2017 के निकाय चुनावों में बसपा ने मेरठ और अलीगढ़ मेयर की सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2023 के चुनाव में दोनों सीटों पर वो तीसरे स्थान पर रही। पार्टी के लिए एकमात्र राहत की बात ये रही कि उसके उम्मीदवार आगरा, सहारनपुर और गाजियाबाद मेयर की सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे। बसपा ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में दलित मुस्लिम कार्ड खेला था। मेयर पद की 17 सीटों में से बसपा ने 11 पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। बसपा प्रमुख मायावती ने ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर निकाय चुनाव में मुस्लिम समुदाय का समर्थन हासिल करने और 2024 के लोकसभा चुनाव में इस रुझान को जारी रखने की योजना बनाई थी। वहीं 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने निराशाजनक प्रदर्शन पर मायावती ने मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि बसपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 12% वोट हासिल किया था, जो उसके मुख्य दलित समर्थक हैं। अगर मुस्लिम समुदाय ने चुनाव में बसपा का समर्थन किया होता तो वो बीजेपी को हरा सकती थी। वहीं पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि इन चुनावों में बसपा को जिस तरह के नतीजे मिले उसके लिए मुख्य रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं का नेतृत्व से मोह भंग होना मुख्य कारण है। पार्टी ने विचारधारा के संदर्भ में ये दिशा खो दी है और कोई दूसरी पंक्ति का नेतृत्व नहीं जो जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्ट कर सके। ऐसे में कैडर राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने से
इनकार कर रहे हैं और अपने घरों में बैठ रहे हैं। तीसरी खबर में बात सपा की। संगम नगरी प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्याकांड का मुद्दा इस नगर निकाय चुनाव में बेअसर दिखाई पड़ा। इस चुनाव में प्रयागराज के महापौर, जहां बीजेपी के उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने भारी मतों से जीत हासिल की, वहीं सबसे ज्यादा पार्षद भी बीजेपी के जीते। इस जीत के बाद बीजेपी जश्न के माहौल में डूब गई। कहा जा सकता है कि माफिया ब्रदर्स की हत्या से सपा को नुकसान भी उठाना पड़ा है। दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी अजय श्रीवास्तव रहे हैं। उनको 1,58,019 मत मिले। इसके अलावा कांग्रेसी उम्मीदवार को 36,733 और बसपा को 40,176 मतों से ही संतोष करना पड़ा। असद की वायरल चिट्ठी का बीजेपी पर असर नहीं पड़ा। माफिया अतीक अहमद के बेटे की कथित तौर पर एक वायरल चिट्ठी का कोई असर नहीं हुआ है। माना जा रहा था कि परिणाम इससे अलग देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। बीजेपी की बम्पर जीत हुई। अतीक के गढ़ चकिया में भी सपा के पार्षद ने जीत हासिल की। गौरतलब है कि 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद असद की एक कथित चिट्ठी वायरल हुई, जिसमें बीजेपी और सपा को वोट न देने की अपील की गई थी, जिससे लग रहा था कि मुस्लिम समाज नाराज दिखेगा। इस वायरल चिट्ठी का असर तो बीजेपी पर नहीं पड़ा, लेकिन इसका नुकसान कहीं ना कहीं सपा को उठाना पड़ा है। इस चुनाव में जहां सपा के मेयर प्रत्याशी की हार हुई, वहीं सिर्फ 16 पार्षद ही जीत पाए। नगर निकाय चुनाव में जीत दर्ज कर चुकी बीजेपी कार्यकर्ता फूले नहीं समा रही। प्रयागराज में बीजेपी के 56 पार्षद जीते, वहीं सपा के 16 पार्षद ने जीत दर्ज की है। बसपा 2 पर सिमट गई, वहीं कांग्रेस 4 और ओवैसी की पार्टी AIMIM के 2 पार्षद बन पाए। वहीं इस बार 20 निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर नगर के सदन पर पहुंचे। चौथी खबर में बात अपराधियों की। जालौन जिले से बड़ी खबर सामने आई है। सिपाही भेदजीत हत्याकांड में फरार बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को ढेर कर दिया। वहीं एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। फिर घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। मुठभेड़ में उरई इंस्पेक्टर को भी गोली लगने से घायल हो गए। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि अभी 4 दिन पहले बीते 10 मई को इन बदमाशों ने ऑन ड्यूटी सिपाही भेदजीत की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सिपाही की हत्या के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। जिले से लेकर SP से लेकर आला अधिकारी तक ने घटना स्थल पहुंचकर मौका का मुआयना किया था। आला अधिकारियों ने SP को जल्द से जल्द बदमाशों की तलाश करने को कहा था। तभी से पुलिस इन बदमाशों की तलाश में लगी हुई थी। पुलिस को खबर मिली कि फैक्ट्री एरिया चौकी क्षेत्र में दोनों बदमाश छिपे हुए हैं। खबर के आधार पर पुलिस ने दोनों बदमाशों की घेराबंदी कर सरेंडर करने को कहा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने भी फायरिंग की। दोनों ओर से गोलीबारी के दौरान एक बदमाश को पुलिस की गोली लगने से मौके पर मौत हो गई। वहीं एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में इंस्पेक्टर को भी गोली लगी, जिससे वो घायल हो गए। वहीं बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने की वजह से 2 सिपाहियों की जान बाल बाल बच गई। पुलिस ने घायल बदमाश और इंस्पेक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बदमाश की मौत हो गई, जबकि घायल इंस्पेक्टर का इलाज चल रहा है। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार।